अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ये वीडियो पूरा देखना। रात के करीब 2 बजे थे। कश्मीर की सीमा पर बर्फीली और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रंजीत और उसके साथी अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। चारों ओर पसरे सन्नाटे के बीच अचानक एक सैनिक की पैनी नजर दूर झाड़ियों में हुई एक हल्की सी हलचल पर पड़ी। उसने दबी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सर, सामने कुछ हरकत दिख रही है। कमांडर तुरंत सतर्क हो गए और आदेश दिया, सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाओ। देखते ही देखते सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें संभाल लीं। सन्नाटा और गहरा गया था, पर हर सीने में दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक हुआ हमला। अचानक धड़ाम, गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। घुसपैठियों ने हमला कर दिया था। रंजीत और उसके साथियों ने बिना देर किए जवाबी फायर शुरू कर दिया। बर्फ की सफेद चादर पर खून के छींटे और बारूद का धुआं फैलने लगा। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी, लेकिन किसी भी सैनिक के हौसले पस्त नहीं हुए। रंजीत ने गरजते हुए अपने साथियों से कहा, आज अगर हम पीछे हट गए तो दुश्मन हमारे देश में घुस जाएगा। इतना कहकर वो निडरता से आगे बढ़ गया। दोस्ती और फर्ज। लड़ाई के बीच रंजीत का एक साथी घायल होकर गिर पड़ा। रंजीत ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया और ढांढस बंधाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ। फर्ज की पुकार उसे फिर से मोर्चे पर खींच ले गई। करीब 1 घंटे की भीषण गोलीबारी के बाद भारतीय सैनिकों की बहादुरी के सामने घुसपैठियों के पैर उखड़ गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। जीत की सुबह की पहली किरण के साथ सीमा फिर से सुरक्षित थी। कमांडर ने अपने जांबाज सैनिकों की आंखों में गर्व के साथ देखा और कहा, आज आप सभी ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना क्यों दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। रंजीत बुरी तरह थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे अपने माँ पापा की याद आई और उसने मन ही मन कहा, माँ, आपका बेटा अपना फर्ज निभा रहा है। गर्व का क्षण। कुछ दिनों बाद रंजीत और उसके साथियों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। जब रंजीत के सीने पर मेडल सजाया गया तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, ये मेरे देश और मेरे माता पिता का है। उस दिन पूरी बटालियन के जयकारों से आसमान गूंज उठा, भारत माता की जय। नमस्कार देशवासियों, मैं सरहद पर खड़ा एक जवान हूँ। आज दिल से हम आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ ठंड भी है, गर्मी भी और कभी कभी गोलियों की आवाज भी, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप अपने घर में सुरक्षित हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बस आपसे एक विनती है, देश से प्यार कीजिए और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाइए। देश सिर्फ सरहद से नहीं, आपकी सोच और कर्म से भी सुरक्षित रहता है। जय हिंद। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ये वीडियो पूरा देखना। मैं यहाँ सिर्फ खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने भारत की सांसों की रखवाली कर रहा हूँ। जब मेरा परिवार मुझसे दूर होता है, तब मेरा देश ही मेरा परिवार बन जाता है। हर गोली से पहले मैं ये सोचता हूँ, मेरे पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं। मैं सीमा पर खड़ा हूँ ताकि आप सुरक्षित रहो। जय हिंद लिखकर कमेंट करो। जय हिंद लिखकर कमेंट करो।